भाषा की संहिता, आप जो बरेलियां हो रही हैं, आपने कल देवेंद्र फडणवीस का भी सेंटेंस सुना होगा, ये औरंगजेब का जिन्न, उसकी कब्र का जिन्न वापस से निकल गया। अब उनसे पूछिए ना, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। मैं तो भारत में जो लोकशाही है, जो संविधान है, उसकी हम बात करते हैं। अब उनको ये सब बातें याद आ रही हैं तो मैं क्या बोलूं। उनको एक बात याद रखनी चाहिए, मालेगांव में 1818 में मालेगांव किले पर जो मराठा अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी, उसमें मराठा फौज में मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से ज़बरदस्त मुकाबला किया। अच्छा, इनको ये पूछिए कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था, पूछो इनको किसने दिया था, उसका नाम बोलो। उसका नाम यूसुफ मेहर अली था, मुंबई के थे। तो इनके कोई नज़र नहीं आते ना, तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। ये छानते हैं कि कहाँ है हमारा, कोई नज़र नहीं आता, कोई नज़र नहीं आता इनका। तो ये कंट्रीब्यूशन है एक कम्युनिटी का इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। इन चुनावों में आपने रैलियां, जो जितने बड़े नेता हैं वो भाषा का स्तर ध्यान नहीं रख रहे हैं। नाना पटोले कह रहे हैं कि बीजेपी को हम कुत्ता बना देंगे। एक बात सुनिए, हमारी भाषा में कोई अगर हम कोई कानूनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो आप बताइए। आप नहीं कर रहे, इसलिए आपसे सवाल बनता है। ये संयमता आपने बना रखी है। आप हमको थैंक यू बोलिए ना। एक सवाल और है यहाँ पर, जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा, उद्धव ठाकरे बार बार जगह जगह पे जाके उनकी गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर चेक किए जा रहे हैं, सामान चेक किए जा रहे हैं। बोला मुझसे ही क्यों चेक किया जा रहा है, अमित शाह या बाकी नेताओं का या प्रधानमंत्री मोदी का क्यों नहीं? नहीं, सबका चेक होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि एक मुसलमान ऑफिसर ने कर्नाटका के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट को चेक किया तो उसको सस्पेंड कर दिया था। बाद में कई साल के बाद उसका रीइंस्टेटमेंट हुआ। ये क्या है, बराबर बताइए ना। आप लोग भूल क्यों जाते, हम नहीं भूलते। तो चेक हो रहा है तो ठीक है, आपकी बात सही है, सबका चेक होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, सबका चेक होना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में बार बार औरंगजेब का नाम क्यों आता? तकरीबन 300 साल तक मुगलों ने हिंदुस्तान पर राज किया। इनमें से एक मुगल शासक का नाम औरंगजेब, और माना जाता है कि औरंगजेब हिंदुओं को लेकर काफी क्रूर था। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को औरंगजेब के नाम से आज भी धार देने की कोशिश की जाती है। और अब महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर ऐसा हो रहा है। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी दोनों आमने सामने। अब सवाल है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र की सियासत में बार बार औरंगजेब की एंट्री होती है? इस रिपोर्ट में जवाब दें। औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा। मुगल शासक औरंगजेब की सल्तनत आज से 317 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन 3 सदी के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में औरंगजेब का मुद्दा एपिसेंटर में है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही के लिए महाराष्ट्र की सियासी जंग नाक की लड़ाई बनती जा रही है। नतीजा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दों की लिस्ट में औरंगजेब एक एक पायदान ऊपर खिसकता जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस और ओवैसी आमने सामने हैं। औरंगजेब के जरिए एक दूसरे पर सियासी तलवार ताने खड़े। औरंगजेब के नाम पर जारी इस जंग की शुरुआत ओवैसी की तरफ से हुई। वोट जिहाद और धर्म युद्ध का जिक्र करते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। तेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है। यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? इस सियासी हमले के 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर पलटवार किया। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। हालांकि माहौल को भांपते हुए ओवैसी ने जुबानी जंग में खुद को 2 कदम पीछे कर लिया है। शायद ओवैसी इस बात को जानते हैं कि इस मुद्दे को तूल देने का सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। यही वजह है कि 2 दिनों के अंदर ओवैसी अपने बयान पर सॉफ्ट कॉर्नर लेते नजर आए। जी न्यूज ने जब उनसे इस बाबत सवाल किया तो ओवैसी ने औरंगजेब का नाम तक नहीं लिया। औरंगजेब का जिन्न, उसकी कब्र का जिन्न वापस से निकल गया। अब उनसे पूछिए ना, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं उसके बारे में।
मैं तो भारत में जो लोकशाही है, जो संविधान है, उसकी हम बात करते हैं। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र की सियासत में मुगल शासक औरंगजेब की एंट्री हुई हो। इससे पहले जनवरी 2023 में जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत नहीं करते थे। जून 2023 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की वजह से सामाजिक तनाव फैलता है। जून 2023 में कोल्हापुर हिंसा के आरोपियों को फडणवीस ने औरंगजेब की औलाद बताया। कोल्हापुर हिंसा पर ही ओवैसी ने फडणवीस से पलटवार कर पूछा, गोडसे की औलाद कौन है? जून 2023 में ही संजय राउत ने कहा कि बजरंग बली से मदद नहीं मिल रही है तो बीजेपी औरंगजेब का सहारा ले रही है। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब को लेकर बयानों की लंबी फहरिस्त है। चुनावी माहौल में जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब सवाल है कि इस बार औरंगजेब की एंट्री का सियासी फायदा किस पक्ष को होने वाला है। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया।